पिछले क्लास में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ समझे थे, कुछ बताया गया था आपको ऑफलाइन क्लास में। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और पिछले क्लास में हम लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़े थे, और सेंट्रल डोग्मा आपको बताता है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और आज की क्लास में जो टॉपिक है उसका नाम भी है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अपनी ही कॉपी तैयार कर लेती है ना, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू रेप्लिकेट करता है। मतलब जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अभी क्लास में करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए। तो मैंने बोला क्या डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। और आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है कि डीएनए, पिछले क्लास में पढ़ाया गया है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया जाता, डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। और वाटसन एंड क्रिक ने ही बताया फर्दर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने ही बताया क्या, जो डीएनए है वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो लिख सकते हैं वाटसन एंड क्रिक state that DNA replicate semi conservatively। सेमी कंजर्वेटिवली कहने का मतलब क्या है, क्या कहानी है सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो अगर मैं यहां पे एक डीएनए स्ट्रैंड बना दूं, आपके बुक में भी ये पिक्चर बना हुआ है, मैं यहां पे एक डीएनए स्ट्रैंड बना दूं, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। और मैं यहां लेता हूं दिस इज द 5 प्राइम एंड और दिस इज द 3 प्राइम एंड। और ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं और बिहेव करते हैं टेम्पलेट की तरह, और ये टेम्पलेट पे फिर एक न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। यहां देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये इनका हो गया 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। क्लियर है, आपके बुक में ये ऐसा पिक्चर एक बना होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट हुए और वहां पे एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए देखने को मिल रहा है। ये दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पे जो डॉटर डीएनए बनेंगे, जो रेप्लिकेटेड डीएनए बन रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रहा है, उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड डला है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हो गया है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, आइए। और किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए। क्लियर है, आइए। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब होगा क्या कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। यहां पे बोथ स्ट्रैंड separate and behave as template strand। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह से बिहेव करेंगे। देखिए दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, देखिए कैसे, इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं नीचे, यहां पे एक स्ट्रैंड इधर से सेपरेट हुआ, 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, और एक स्ट्रैंड यहां सेपरेट हो गया, दिस इज 3 प्राइम एंड और दिस इज द 5 प्राइम एंड। यही ना है कहानी। और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहां पे एक डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में।
क्लियर है। और यहाँ भी एक डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में, देख रहे हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो था, दिस इज द पेरेंटल डीएनए। मैं यहाँ पे कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स। और ये आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द ओल्ड स्ट्रैंड और ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड। दोनों में लिखने का हो सकता है क्या, एक में लिख दिया मैं। और आप इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर, ये क्या बन रहे हैं, ये न्यू डॉटर डीएनए है, पेरेंटल डीएनए था, डॉटर डीएनए है, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, कंटेन 50% ओल्ड स्ट्रैंड और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, contains 50% ओल्ड स्ट्रैंड है एंड 50% क्या है, न्यू स्ट्रैंड। इसी मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर है, कोई डाउट है? मैं एक स्टेप चलते चला जा रहा हूं, बोलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, डीएनए रिप्लिकेशन। आप जानते हैं डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, डीएनए रिप्लिकेशन। और डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है, कब होता है, डीएनए रिप्लिकेशन कब होगा, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में आपको क्या देखने मिलता है, डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर है। और ये आप टोटल क्या पढ़े हैं, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। यहां मैंने आपको ये बता रखा है, दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मैं यहां लिख देता हूं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यहां पे हम लोग कंजर्वेटिव मेथड, क्लियर है। आपके स्कूल में आएगा तो आपको यही लिखना है और ये पिक्चर आपको बना देना है, ड्रॉ कर देना है, आपका काम ओवर हो जाएगा। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसमें पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव ऑफ मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, तो आपको यही पूरा स्लाइड लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर है, ये पिक्चर आपको बना देंगे, आपका कहानी हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने अभी पढ़ाया कि आपको डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा रहा है। डीएनए रिप्लिकेशन आप जानते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड से डीएनए बनना, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और ये किसने बताया, ये बताया वाटसन एंड क्रिक ने, कि डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने बताया डीएनए जो रिप्लिकेट करता है वो किस मेथड के थ्रू करेगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है। और आप यहाँ क्या देख रहे हैं, दिस इज द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, जिसमें 5 प्राइम एंड ये है, 3 प्राइम एंड ये है, और दूसरा स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड ये है और 5 प्राइम एंड ये है। क्लियर है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल नेचर होते हैं ना, उनके एंटी पैरेलल होते हैं। अब जब डीएनए रिप्लिकेशन होना होता है तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं। बोथ स्ट्रैंड सेपरेट एंड बिहेव एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये देख रहे हैं, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और आप इस टेम्पलेट के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। इस तरीके से देख रहे हैं ये जो डॉटर डीएनए बन रहा है, इस डॉटर डीएनए में 50% क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है, 50% क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्योंकि सेमी मतलब क्या होता है, हाफ होता है, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व हो गया। ठीक है, क्लियर है। इस ये कहानी है आपका डीएनए रिप्लिकेशन का। कोई डाउट? तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है, कैसा बिहेव कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट है, और यहाँ पे टेम्पलेट ये है। टेम्पलेट मतलब साचा, साचा को देख के जो बिहेव करेगा। बोलिए, फोटो लीजिए, फ्लो में भी आ गया हम। आगे बढ़ा जा सकता है।
अच्छा, आपको ये भी बताया गया है पिछले क्लास में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड और डीएनए के स्टैंड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर मैं इसी चीज को वहां बना दूं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ये एक डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, आप इसका भी फोटो ले लेना अभी जस्ट, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, और ये एक स्टैंड है, ये भी क्या है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इस स्टैंड में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एडेनिन बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ साइटोसिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, थाइमिन, यहाँ पे साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, यहाँ पे गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन बैठेगा ना, अगर एडेनिन बैठेगा, ठीक है। अगर मुझे एक स्टैंड का नाइट्रोजन बेस मालूम है तो हम दूसरे स्टैंड के नाइट्रोजन बेस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन डीएनए स्टैंड एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, गुआनिन हमेशा, इसमें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ना। तो आइए देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा, जब डीएनए रिप्लिकेशन होना होगा तो ये डीएनए स्टैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे सर। ये देखिए ये सेपरेट हो गया, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, और डीएनए स्ट्रैंड किधर बनेगा, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में बनेगा, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे क्या बैठा देंगे सर हम, यहाँ पे क्या बनेगा, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, इन्हें बैठेगा सर। और अगर आप ये पहला स्टैंड बना, पहला डीएनए डॉटर डीएनए बना, और दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा में ये टेम्पलेट की तरह से बिहेव करेगा, ये देखिए ये टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहा है, 5 प्राइम एंड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है TC GTGCA, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनेगा, 5 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड यहाँ आएगा और 3 प्राइम एंड इधर जाएगा, देखिए ऐसे 5 प्राइम एंड से लेके 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो AGCAACGT यानी लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। हम आपको ऐसे ही बता दिए, हम आपको यहाँ ऐसे भी बता रहे हैं, क्लियर है। तो ये देखिए डीएनए स्ट्रैंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये स्ट्रैंड किस तरह से बिहेव कर रहा है, दिस स्ट्रैंड बिहेव एज टेम्पलेट, ये भी कैसे बिहेव कर रहा है, टेम्पलेट से। और ये दोनों आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड है। बोलिए मजा आ गया क्या। अब ये स्ट्रैंड क्या होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड क्या होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं क्या, स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जहां पे आप क्या देखेंगे, एडेनिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर आपको एक स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आप फाइंड आउट कर सकते हो, यही तो कहानी है। तो पहला ये पिक्चर ले लीजिए, देख रहे कितना रंग बिरंगा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। ये केवल मेरे क्लास में आपको ऐसे मिलेंगे रंग बिरंगे स्लाइड्स, चाहे मैं डिजिटल पर पढ़ाऊं चाहे मैं ऐसे पढ़ाऊं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहानी ये है कि वाटसन एंड क्रिक ने तो बोल दिया कि डीएनए अपने आप को सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू रिप्लिकेट करेगा, लेकिन कोई प्रूफ है क्या। तो प्रूफ के लिए एक साइंटिस्ट आगे आए, दो साइंटिस्ट, एक नाम मेसेंसल एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू रिप्लिकेट करता है। ठीक है, प्रूफ है। तो आपका एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम है
Michelson and Stahl एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने ई कोलाई पे वर्क किया था। मेसेंसन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या बताता है? ये बताता है कि डीएनए टेल अस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेट टेल अस डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटली। क्लियर है? और इन्होंने वर्क किस पे किया था? मेसेंसन स्टॉल वर्क किसने किया था? वर्क ऑन ई कोलाई, इसेर्सिया कोलाई। क्लियर है? इन्होंने इसेर्सिया कोलाई पर वर्क किया और बताया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करता है? रिप्लिकेट करता है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने यूज किया था हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ही यूज टूल्स क्या? ही यूज हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि क्या है? N15 है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये आपके बुक में यहां लिखा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। मैं यहां पे एक बैक्टीरिया बना लेता हूं। दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका नाम है ई कोलाई। और ई कोलाई बैक्टीरिया को हम एक मीडियम में कल्चर कर रहे हैं। देखिए, एक मीडियम में कल्चर कर रहे हैं और दिस मीडियम कंटेन अमोनियम क्लोराइड। इस मीडियम में क्या है? ये मीडियम है, इस मीडियम में क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है। क्लियर है? और NH4Cl है और कैसा नाइट्रोजन यहां पे है? हैवी आइसोटोप्स वाला नाइट्रोजन है, N15 है। दिस मीडियम कंटेन हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिख सकते हैं? दिस मीडियम कंटेन हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। आपको स्कूल में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है इसके बारे में। यह आता है पर एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। और जो ई कोलाई है, ई कोलाई के पास नाइट्रोजन बेस है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस के क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो दिस ई कोलाई बैक्टीरिया हैविंग N14 यानी नॉर्मल नाइट्रोजन दैट इज N14 इन देयर डीएनए। बोलिए, यहां तक में डाउट है क्या? बोलिए, हम इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम ऐसा कल्चर मीडियम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है? दिस इज द कल्चर मीडियम। ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में क्या है? हैवी आइसोटोप्स है। मैंने क्या बोल रहा है कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके डीएनए में नॉर्मल नाइट्रोजन है जिसका नाम है N14, और ये एक हैवी आइसोटोप्स है जो इससे डेंसर होगा। इस हैवी आइसोटोप्स क्या है? नाइट्रोजन का, जिसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। एक सोल्यूशन हम इसको कल्चर कर रहे हैं। काफी जनरेशन तक अगर हम इसे कल्चर करवाएंगे तो क्या ई कोलाई के डीएनए में अब N15 नहीं हो जाएगा क्या? काफी जनरेशन तक हम कल्चर कर रहे हैं ना। कल्चर मेनी जनरेशन, काफी जनरेशन तक हम क्या कर रहे हैं? कल्चर कर रहे हैं। जब काफी जनरेशन तक कल्चर करेंगे तो अब जो मेरे पास ई कोलाई बैक्टीरिया आएगा, उस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में अब कौन सा नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा? N15। ठीक है, अब मेरे पास जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, अब देख रहे हैं ये दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया।
अब काफी जनरेशन तक कल्चर करेंगे तो अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया incorporated with N15 nitrogen in their DNA। यानी अब जो मेरे पास बैक्टीरिया है उसके पास क्या है, हैवी आइसोटोप्स है, किसका सर, नाइट्रोजन का। यहां तक में डाउट है क्या? मैं सिंपल पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला, मेसेंसल एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया किस पे, ई कोलाई पे, क्या बताने के लिए कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। इसके लिए इन्होंने टूल्स क्या लिया, इसके लिए इन्होंने टूल्स लिया हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। हम जानते हैं जो डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए टू फॉर्म द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। हम जानते हैं कि डीएनए में क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने ई कोलाई को क्या किया, एक ऐसे मीडियम में कल्चर किया जिसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और ये अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो क्या है, N15 नाइट्रोजन है। क्लियर है? अब काफी जनरेशन तक हम जब कल्चर करेंगे तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अब क्या इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, N15। मतलब अब इसका जो डीएनए है उसके डीएनए में क्या है, N15। आइए स्ट्रक्चर भी हम बना देते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम इसको दिखाएं ऐसे, मैं इसके डीएनए को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। देखिए ई कोलाई का डीएनए, हालांकि हमको इसके अंदर बनाना चाहिए था, टेंशन मत है, डिजिटल नोट्स वाले में अंदर बन जाएगा। यहाँ पे इरेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको नोट्स जो मिलेगा डिजिटल वाला वो भी रखना है सर, काम देगा। देखिए अब जो यहाँ पे नाइट्रोजन था वो कैसा था, N14 और N14 था ना। लेकिन अब आफ्टर द फ्यू जनरेशन आप क्या देख रहे हैं, अब इसके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड है, अब यहां पे जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके पास कैसा है, N15 और N। क्लियर है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए, इसका आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? अब हमारे पास, अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कर रहे हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर है? ये कहानी पहले का था। अब हम इस बैक्टीरिया को उठा रहे हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सुनना ध्यान से। अभी मेरे पास एक ई कोलाई है, सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे हैं। मेरे पास एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, कैसा है अभी हमारे पास, N15 वाला है और N15 वाला है, N15 और N15 वाला हमारे पास ये है। मतलब दिस E. coli bacteria has heavy isotopes of nitrogen. Has heavy isotopes of nitrogen. क्लियर है? अब मैं इस ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में कल्चर कर रहा हूं। किस मीडियम में? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन कैसा मीडियम दे रहे हैं? N14 वाला। तो इसको मैं एक मीडियम में कल्चर किया। दिस मीडियम कंटेन NH4Cl और ये नाइट्रोजन मीडियम कैसा है? N14 वाला है। क्लियर है? कब तक लिए हम जानते हैं, एक ई कोलाई 20 मिनट में अपना क्या कर लेता है, रिप्लिकेट कर लेता है। डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा, अभी पढ़ाए थे, डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा। देखिए डीएनए का स्ट्रैंड यहां पे सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ सर। और यहां पे एक डीएनए स्ट्रैंड का, एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा? सिंथेसिस हो जाएगा। तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड को हम बना लेते हैं ब्लैक से। ये देखिए न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन गया ना। अब जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड में कैसा नाइट्रोजन आएगा? N14 वाला।
तो देखिए ये जो मेरे पास डीएनए पहले से था जो टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहा है, उसके पास कैसा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N15, यहां भी क्या है N, लेकिन जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा किस मीडियम में डाले हैं, N14 में, तो इसके पास भी स्टैंड में कैसा होगा नाइट्रोजन, N14 और N14, ब्लैक से लिख देते हैं। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। फिर इन्होंने क्या किया, और 20 मिनट के लिए से इसी मीडियम में क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। 20 मिनट के लिए हम क्या दे रहे हैं, फिर अनदर 20 मिनट दे रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन है, और फिर नेक्स्ट 20 मिनट। और कैसा मीडियम है, मीडियम सेम है NH4Cl, और इसमें नाइट्रोजन कैसा है, 14 है, N14 है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। अगर मैं यहां लिख दूं दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, और यहां पे क्या बन रहा है, सेकेंड जनरेशन। आपका मन है तो थर्ड जनरेशन भी आप आगे बना सकते हो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पूछेगा आपको एग्जाम में, पूछता है केस बना के थर्ड जनरेशन तक रहेगा तो डीएनए पिक्चर बनवाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है। ठीक है, नोट्स कोई देख लेगा ना, बेहोश हो जाएगा सर, बेहोश नहीं होना है। ये देख रहे हैं यहां पे, अब ये एक डीएनए बना, एक ये डीएनए बना, अब यहां से ये सेकंड जनरेशन में हम रिप्लिकेट करवा रहे हैं, तो रिप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्टैंड किसकी तरह से बिहेव करेंगे, टेम्पलेट की तरह से। ये दोनों स्टैंड किसकी तरह से बिहेव करेंगे, टेम्पलेट की तरह से। तो देखिए एक डीएनए स्टैंड बना टेम्पलेट, एक यहां डीएनए स्टैंड बन रहा है टेम्पलेट, क्लियर है, और एक ये स्टैंड बनेगा टेम्पलेट की तरह से, एक यहां स्टैंड बनेगा टेम्पलेट की तरह से, क्लियर है। 4 टेम्पलेट स्टैंड बनेंगे ना। अब इसके पास कैसा टेम्पलेट के पास है, N14, यहां भी क्या है N14, और यहां पे क्या है N15, और यहां पे क्या है N15, ये ना कहानी है। और यहां पे आप क्या देखेंगे कि फिर से एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, डेट कंटेनिंग द N14, यहां पे भी होगा डेट कंटेनिंग द N, और यहां पे भी होगा, और यहां पे भी होगा डेट कंटेनिंग द N14, क्लियर है। सेकंड जनरेशन। आप चाहोगे तो पूछेगा कि नेक्स्ट 20 मिनट के लिए और छोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टैंड टेम्पलेट से बिहेव करेंगे, और 8वें स्टैंड पे क्या हो जाएंगे, एक एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा डेट कंटेनिंग द N14, क्लियर है। ये हमें मालूम है, लेकिन इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले N15 N14 वाले मीडियम में कल्चर किए, और डेंसिटी मीडियम को एक रेफरेंस लेके बताया कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड थ्रू रिप्लिकेट कर रहा है। अभी देख रहे हैं कि ये जो इनिशियल डीएनए था, पेरेंटल जनरेशन था, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन, मैं इसको ले लो, ये पेरेंटल जनरेशन था। और पेरेंटल जनरेशन को अगर हम देखेंगे, ये पेरेंटल जनरेशन है। जब हम पेरेंटल जनरेशन को देख रहे हैं तो पेरेंटल जनरेशन के पास क्या है, हैवी आइसोटोप्स है ना सर, हैवी आइसोटोप्स है, किसका, नाइट्रोजन का। कहां पे सर, डीएनए में, कोई डाउट है। तो हम ये पेरेंटल जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, सबको एक सॉल्ट कंडीशन में मिक्स करके हम उसे क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, और उसकी डेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या किए, सेंट्रीफ्यूगेशन किए, यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, किसमें, इन सीजियम क्लोराइड, एक सॉल्ट मीडियम दिए, इन सीजियम क्लोराइड, क्लियर है, ये कहानी है। इस सीजियम क्लोराइड में हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हें क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो हम पेरेंटल जनरेशन को जब सेंट्रीफ्यूज किए इन सीजियम क्लोराइड मीडियम, ठीक है, इस सीजियम क्लोराइड इसके अंदर भरा हुआ है, और जब सेंट्रीफ्यूज किए तो हैवी आइसोटोप्स है N15, इसलिए कहां लोकेट हो रहा है,
ये लोकेट हो रहा है सबसे नीचे। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो मजा आ जाएगा सर। इसको हटा देते हैं, इसको भी, इसको ऐसे दिखा देते हैं। देखिए एक स्टैंड नीचे दिख रहा ना, कोई डाउट है? दिस कंटेन द N15 और N15 ये ना है। अब जब हम फर्स्ट जनरेशन को इसी सीजियम क्लोराइड की मीडियम में सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि ये जो है इनसे क्या हो रहा है, लाइटर हो रहा है ना। ये हैवी है, सबसे नीचे प्रेजेंट है, इसको कर रहे थे लाइटर हो रहा है, यानी एक जो डीएनए स्ट्रैंड बना होगा यहाँ पे वो नॉर्मल बना है N14। तभी ना, अगर दोनों N15 होता तो सेम पोजीशन पे रहता। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बन रहा है एक, देख रहे ना, दिस कंटेन N14 और दिस कंटेन N। बोलिए सर, कोई डाउट है? तो हमको समझ में आ रहा है कि ये हाइब्रिड टाइप का बनाना, यहाँ पे हाइब्रिड है, एक N15 है एक N14, हाइब्रिड डीएनए यहाँ देखने को मिल रहा है। एक N15 है एक N14 है। और फर्दर जब हम सेकेंड जनरेशन को हम सेंट्रीफ्यूज करके देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे एक हाइब्रिड टाइप का बन रहा है। हाइब्रिड मतलब यही बना, रखिए N15 N14 N15 N14 बन रहा है यहाँ पे। तो एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है N15 N14। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए। और कुछ स्टैंड कैसे बन रहे हैं, नॉर्मल टाइप के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है N14 14। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या बना, हाइब्रिड टाइप का बन रहा है। ये हाइब्रिड डीएनए यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है। हाइब्रिड मतलब क्या, एक N15 है एक N14 है, तो यहाँ पे हाइब्रिड टाइप का बन रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए सिंथेसिस, हाइब्रिड टाइप। देख रहे ना आप, यहाँ देख रहे हैं क्या, ये हाइब्रिड टाइप के हैं, ये नॉर्मल टाइप के ना। ये दो कैसे, ये कैसा दिख रहा है, दो नॉर्मल टाइप है। नॉर्मल टाइप करने का मतलब दोनों स्टैंड कैसे हैं, सेम है N14। ये क्या है, हाइब्रिड टाइप। और ये भी क्या है, हाइब्रिड टाइप है। तो हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल टाइप है सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी अगर जैसे जैसे हम NH4Cl दे रहे हैं नॉर्मल वाला N14 वाला, तो हम देख रहे हैं वहां पे स्टैंड का फॉर्मेशन होते जा रहा है। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा कि एक इकोलाई बैक्टीरिया था, उसके पास N15 स्टैंड है डीएनए में, उसे फर्स्ट जनरेशन में तक हम उसे क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो कितने परसेंट जो डीएनए है वो N14 होगा, कितने परसेंट N15 होगा, ऐसे पूछेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंड के देखें 50% स्टैंड N14 वाला 50% क्या है। आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6/8 ना, ये ना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओनली 75% बच रहा है ना, 25% आपका 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 6/8 इंटू 100 ये ना है सर, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 25, 25 तिहाई 75। 75% क्या है, N14 डीएनए है, और 25% क्या है। ऐसे पूछेगा चौथे जनरेशन में क्या होगा, तो आप नहीं बना लेंगे सर, कोई डाउट है? तो ये कहानी है, इस तरह के सवाल आते हैं कि एक डीएनए है। वैसे ये सवाल आपको कल भी कराया गया था कि एक बैक्टीरिया था, उसका P32 था, उसे नॉर्मल फॉस्फोरस में ग्रो कर रहे थे, तो आपको आफ्टर 3 जनरेशन P32 वाला कितने स्टैंड होंगे, नॉर्मल P वाले कितने स्टैंड होंगे, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये देख रहे हैं, क्लियर है? तो ये आपको बता रहे हैं दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू हो रहा है। फोटो लीजिए। लिख लेंगे, बोलिए। अब हमारा ये कहानी एक स्टेप खत्म। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जगह पढ़ाएंगे टीचर ना, तो 1 मिनट में खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। अब मैं आराम चल रहा हूँ, कोई डाउट? तो आप देख रहे हैं हैवी आइसोटोप्स है, ये हाइब्रिड है, और ये हाइब्रिड और लाइट है। अच्छा यहाँ लिख ही देते हैं सर, ये लिखा नहीं मैं। यहाँ देख रहे हैं ये हैवी है
यहां पे ये कैसा बन रहा है, हाइब्रिड टाइप बन रहा है। और यहां पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द हाइब्रिड, और ये क्या है, लाइट है। आप वहां नॉर्मल जो लिखा है उसको लाइट भी लिख सकते हो, लाइट। ठीक है, ये कहानी है। तो हैवी आइसोटोप्स, यहाँ देखिए हाइब्रिड आइसोटोप्स, यहाँ पे हैवी आइसोटोप्स प्रेजेंट है दोनों में, इससे सबसे नीचे प्रेजेंट है। चलिए आगे फोटो लीजिए। आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल में। अगर आप ये नोट्स लिख दोगे अपने एग्जाम में टॉप कर जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। जैसा हम पढ़ा रहे हूँ बहु आकर छाप दिया, आप जाकर अच्छे से समझ गए और छापना स्टार्ट कर दिए, एक नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बातें कर रहे हैं, तो आइए डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो हमने टॉपिक क्या लिया, जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम की तरह से भी आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो पहला कहानी लिखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रहा है, ऑकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। पहला कहानी लिखेंगे अपने स्कूल में। जो डीएनए रेप्लिकेशन है कैसे रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटली, ठीक है, ये कहानी है। फिर आप पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, बाई डायरेक्शनली। क्या है अभी चर्चा करेंगे। डीएनए रेप्लिकेट बाई डायरेक्शनली। बाई डायरेक्शनली क्या है, कहानी करेंगे। और जो डीएनए है ना, वो कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक सर्टेन पॉइंट से, एक सर्टेन प्लेस से। उस प्लेस को क्या बोलते हैं, ओरी पॉइंट। तो हम सब पिक्चर बनवाएंगे। तो ओरी पॉइंट क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम certain point called ओरी पॉइंट। ओरी, ठीक है, ठीक है। या ओरी को बोलते हैं, ओरी का कहने का मतलब क्या है, इस ओरी कहने का मतलब क्या है, ओरी कहने का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये याद रखिएगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। इसी पॉइंट क्या बोलते हैं, ओरी पॉइंट बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरी पॉइंट से हो रहा है। डीएनए क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेट करता है। कैसे रेप्लिकेट करता है, तो आइए इससे जो पॉइंट लिखा गया है इसी पॉइंट को लोग समझेंगे, फिर ओरी पॉइंट समझेंगे, फिर रेप्लिकेशन बबल समझेंगे, फिर रेप्लिकेशन फॉर्क समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट छोड़ के लिखा ना, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज इन ऑर्डर, ऑलवेज इन डायरेक्शन, ऑकर इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में ही क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा कैसे होगा, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड। क्लियर है। आइए इस चीज को समझाते हैं। ये जो कहानी है इस कहानी को पिक्चराइज कर देते हैं। आपको यही सब एग्जाम में लिखना है केवल। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। और देखिए डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, 5 प्राइम एंड से, 5 प्राइम एंड से डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
तो यहाँ पे हेडिंग डाल दिया हम लोग, डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर है? ये कहानी है, आपने देखा डीएनए बाई डायरेक्शन रिप्लिकेट करता है। हमारे पास लॉन्ग डीएनए, लिनियर डीएनए है, ह्यूमन बीइंग में देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक सीधे से डीएनए रिप्लिकेशन ऐसे होते जाएगा और यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा, नहीं, या यहाँ से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास बाई डायरेक्शनल डीएनए रिप्लिकेशन सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होगा, इधर भी डीएनए रिप्लिकेशन होते जा रहा है और इधर भी डीएनए रिप्लिकेशन। आइए देखते हैं, देखिएगा कि ये कहानी होगा। अब मान लीजिए डीएनए रिप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ रिप्लिकेशन फॉर्क बनेगा और यहाँ से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से, और इधर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो ये कौन सा एंड होगा इसका? 3 प्राइम। और ये कौन सा एंड, सॉरी ये 3 प्राइम, ये कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम एंड होगा। देख रहे ना, डाउट है? मैं लिख रहा हूं। और यहाँ फिर डीएनए यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, ये यहाँ से इधर जाएगा, देख रहे ना? तो यहाँ पे कौन सा एंड होगा? आइए, कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ भी जब डीएनए कट लगेगा तो यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्राइम। आप यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा इस तरह से, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। देखिए ये बनेगा से 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम। जैसे रोड बनता है ना, वैसे बनता है डीएनए रिप्लिकेशन। जैसे पुल ब्रिज कैसे, रोड कैसे, ये रोड बनाना है तो कुछ काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ काम यहाँ स्टार्ट होता है, कुछ काम यहाँ स्टार्ट होता है। देखिए ये काम इधर भी बढ़ेगा और ये काम इधर भी बढ़ता है, ये काम इधर भी बढ़ रहा है, इधर से भी काम चल रहा है और दोनों एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगे। वही कहानी है कि डीएनए रिप्लिकेशन ऐसे स्टार्ट होते जा रहा है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वहां पे मीट कर जाएंगे। क्लियर है? इसको क्या यहाँ पे बाई डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए। आगे बढ़ा जाए क्या? 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, डीएनए रिप्लिकेशन में होता क्या है? प्राइम, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अच्छा एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेना है कि डीएनए रिप्लिकेशन में जब होता है ना, बोथ स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, बिहेव एज ए टेम्पलेट पे लिखवाए भी है ऐसे। तो यहाँ पे कि यहाँ डीएनए रिप्लिकेशन क्या देख रहे हैं? चश्मा खोल पहले आधा। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बोथ स्ट्रैंड सेपरेट एंड बिहेव एज टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह से बिहेव करते हैं। ये कहानी आप ऐड कर लेना। चलिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यानी बैक्टीरिया में, वो मोनोरिप्लिकॉन होता है, उसमें एक ही ओरिजिन पॉइंट होगा, और हम लोगों में मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट होगा, मल्टीपल पॉइंट देखने को मिलेंगे। फोटो लीजिए, उसकी पिक्चर बनाते हैं। बड़े देखिए, ये देखिए,
कि डीएनए रिप्लिकेशन कहां देख रहे हैं? इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स की चर्चा करेंगे पहला। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में मोनोरिप्लिकॉन होता है, ठीक है, एक ही आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। मोनोरिप्लिकॉन वन ओरी पॉइंट, ओनली वन ओरी पॉइंट होगा, एक ओरी पॉइंट होगा। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये देखिए स्टार्ट। हम ऐसे बना नहीं सकते बार बार ऐसे ऐसे करके, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। और यहां पे आप क्या देख रहे हैं? एक ओरी पॉइंट है। देखिए, दिस इज द ओरी पॉइंट। इस ओरी पॉइंट से क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। यहां से रिप्लिकेशन क्या होगा? रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। द पॉइंट फ्रॉम विच रिप्लिकेशन स्टार्ट। यहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब देखिए दोनों डायरेक्शन मूव करेगा, इधर से भी रिप्लिकेशन स्टार्ट चल रहा है और यहां से भी रिप्लिकेशन हो रहा है। बाय डायरेक्शन दिख रहा है ना? दिस इज द रिप्लिकेशन स्टार्ट, रिप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे ये रिप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है? रिप्लिकेशन हो रहा है। और रिप्लिकेशन होते 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 इस पॉइंट पे आके दोनों मीट करेगा, रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ये कहानी है। लेकिन यूकैरियोट्स में देखेंगे, हम यूकैरियोट्स की बातें कर रहे हैं। और यूकैरियोट्स में किसकी बातें कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की बातें कर रहे हैं। ह्यूमंस में क्या है? लीनियर डीएनए पाया जाता है, लीनियर लॉन्ग डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे सिंगल, प्रोकैरियोट्स में क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएस। हमारे पास लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यूकैरियोट्स में क्या देख रहे हैं? लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्लियर है? आइए, और हम लोग क्या जो डीएनए स्टैंड है वो क्या है? मल्टी रिप्लिकॉन है, मतलब मल्टीपल ओरी पॉइंट होंगे। लीनियर लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास है। तो हमारा क्या है? मल्टी रिप्लिकॉन है या पॉली रिप्लिकॉन बोलते हैं। यूकैरियोट्स में क्या है? पॉली रिप्लिकॉन है या इसे मल्टी रिप्लिकॉन बोलते हैं, मतलब मोर देन वन ओरी पॉइंट। ठीक है, देखिए एक ओरी पॉइंट हमारे पास, मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा दे रहा हूं, यहां है, देख रहे ना? ये सब ओरी पॉइंट है। अब इस ओरी पॉइंट से क्या हो रहा है? डीएनए रिप्लिकेशन इधर भी हो रहा है, देख रहे हैं? बाई डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको डीएनए रिप्लिकेशन। तो ये क्या है? ओरी पॉइंट है। ये भी क्या है? मल्टीपल ओरी पॉइंट आपको देखने को मिला, लिख सकते हैं। और ये क्या है? दिस शो द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। यहां पर देख रहे हैं डीएनए कैसे कर रहा है? डीएनए रिप्लिकेशन ये बता क्या रहा है? ये आपको दिख रहा है मल्टीपल रिप्लिकॉन है, ये मोनो रिप्लिकॉन है। और यहां पर देख रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। और यहां भी क्या देख रहे हैं? बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। बोलिए सर, यहां तक में डाउट है क्या? फोटो लीजिए। तो ओरी पॉइंट आपका यहां पे क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। ये अब सुनना ध्यान से कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। मैंने बोला कि
ओरी पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना। ये देखिए, अब आपका कैसे होता है कहानी देखिएगा। ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए में ना कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा रिप्लिकेशन, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होगा। उसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरी पॉइंट बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि डीएनए स्टार्ट होगा कहां से, डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा, एक ओरी पॉइंट से होगा। मैंने बोला ओरी पॉइंट है, ठीक है, दिस इज ओरी पॉइंट। मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। और जो ये ओरी पॉइंट होता है ना, दिस ओरी पॉइंट मतलब यहां से रिप्लिकेशन क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब यहां से रिप्लिकेशन क्या होगा, यहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। मैं हर स्कूल यहां से रिप्लिकेशन क्या होगा, रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा यहां से। क्लियर है। और दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, यहां से रिप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जो ओरी पॉइंट होता है ना, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है एटी रिच होता है। दिस इज एटी रिच, एटी एंटी रिच, एटी रिच कहने का मतलब क्या, एडेनिन एंड थाइमिन रिच होता है। आ रहा है इस चीज ना, रिच होता है। क्यों सर एटी रिच क्यों होता है, नहीं सर एटी रिच क्यों होता है, हाँ इस ओरी सीक्वेंस में एटी रिच रहेगा। एटी रिच क्यों होना जरूरी है, जीटी रिच क्यों नहीं है, जीसी रिच क्यों नहीं है, जीसी रिच क्यों नहीं है। आप जानते हैं एडमिन और थाइमिन के बीच में कितना है, डबल बॉन्ड। और जीसी रिच कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, और जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो ये पढ़ाएंगे एंजाइम आएगा, डीएनए हेलिकेज, डीएनए अनवाइंडेज, एच बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। सर तो एच बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड है, मतलब दो लकड़ी है, तोड़ना आसान रहेगा कि तीन लकड़ी को तोड़ना आसान रहेगा, तीन वाले को, दो वाले को। इसलिए यहाँ पे क्या है, एटी रिच होता है, ठीक है। तो ये ओरी पॉइंट क्या है, एटी रिच होता है, एडमिन और थाइमिन रिच होता है। इससे कुछ बेस पेयर है, जैसे आइए दिखाते हैं पिक्चर को, इसी को पिक्चर को ऐसे दिखा सकता हूं मैं। अब उसका भी सीक्वेंस है, कितने एडमिन और थाइमिन, कितने बेस पेयर रहेंगे वो आप बता नहीं रहे हैं। तो देखिए एडेनिन थाइमिन, मैं दिखाता ही नहीं, बताइए एटी रिच, बस सिंपल ही देते हैं। तो क्यों रहेगा एटी रिच, बिकॉज एडेनिन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ थाइमिन और डबल बॉन्ड बिकॉज एंड गुआनिन इज ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखिए ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड is easier than triple bond formed between guanine and cytosine। ये कहानी, बोलिए सर। अब इस ओरी पॉइंट पे क्या आएगा, इस ओरी पॉइंट, अब देखें जैसे ओरी पॉइंट मिलेगा, इस ओरी पॉइंट पे एक प्रोटीन आके बैठेगा जिसका नाम है डीएनए ए। आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपके बुक में है भी नहीं। तो इस डीएनए ए यहाँ पे बैठेगा, उसमें से इनिशिएशन प्रोटीन इनिशिएट करेगा, इनिशिएटर प्रोटीन होता है। तो इस ओरी पॉइंट से आके क्या बाइंड करता है, इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करता है। और जैसे बाइंड करेगा तो वहां पे रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके क्या बाइंड करेगा, इस ओरी पॉइंट से आके बाइंड करता है इनिशिएटर प्रोटीन जिसका नाम है डीएनए, ठीक है, बाइंड विथ ओरी पॉइंट। ये ओरी पॉइंट से आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद अब वहां पे रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या देखते हैं,
यहां पे इस तरीके से देख रहे हैं ना, रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने यहां पे क्या देखा, ये यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पे देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब एच बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे देखें ये बॉन्ड टूट गया ना, कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ अनवाइंडेज एंजाइम। बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बनेगा यहाँ पे रिप्लिकेशन बबल। ये क्या बना, रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। अब यही रिप्लिकेशन बबल और बड़ा हो जाएगा तो दिखेगा वाई सब स्ट्रक्चर दिखता है, बोलता है रिप्लिकेशन फॉर्क। तो इस रिप्लिकेशन बबल से आप क्या देख रहे हैं, आगे जाके, ठीक है, ये कहानी है। और ये आप क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन बेस के बीच में। क्लियर, हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। ऐसे कहानी है, देख रहे ना। और इसी को अगर हम ऐसे कर दें, पिच से सेपरेट कर दें, तो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। रिप्लिकेशन फॉर्क कैसा होता है, वाई शेप्ड होता है। आपके बुक में सब नहीं दिया हुआ है सर, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, कोई डाउट है। अब अगर ये देखोगे, यहां ध्यान से देखना, रिप्लिकेशन फॉर्क होगा तो मान के चलते हैं ये 5 प्राइम एंड है, तो ये कौन सा होगा, और ये 3 प्राइम एंड है। अब मैं मान लो कि यहां से कट कर दे, यहां से हटा दिया, इरेज कर दिया, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रैंड यहां बनेगा, देखना ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, देख रहे ना। तो ये कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम, और ये कौन सा एंड होगा, लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड हम यहाँ लिख रहे हैं, कोई डाउट है। और आप यहाँ भी तो देखेंगे ये 3 प्राइम एंड है, तो ये देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसा बनेगा स्ट्रैंड ना। तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखा दो डायरेक्ट, ये क्या बनेगा, यहाँ पे 5 प्राइम एंड, और ये कोई डाउट है। और यहाँ भी तो ऐसा होगा ना सर, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड ऐसा बनेगा, और यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड ऐसा बनेगा, ये 5 प्राइम एंड, और ये तभी आगे जुड़ जाएगा सर। यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड, और ये, तो यहाँ पे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। देखिए डीएनए बाई डायरेक्शन रिप्लिकेट कर रहा है, हो रहा है बाई डायरेक्शन रिप्लिकेशन, सब कुछ दिख गया पिक्चर में, इसको नींद आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो मैं इसको लिख देता, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, ये, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, ठीक है, क्लियर है। लीडिंग स्ट्रैंड किधर जाएगा, फॉर्क के तरफ जाएगा, रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ, और लैगिंग क्या, फॉर्क से दूर। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, ये फॉर्क की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा है, लीडिंग स्ट्रैंड। फॉर्क से दूर जा रहा है, तो ये कैसा है, लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर है। हम इस पिक्चर को भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक अलग से, यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ पे जो पढ़ाया हूँ मैं एक सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसी को आपके बुक में ऐसा दिखाया गया, और कर देता है यहाँ पे, ये ऐसा, ऐसा दिख रहा है क्या, देखिए, तो हम हाफ दिखा रहे हैं, हाफ दिखाएंगे तो मैं इसको लिखा 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड। कोई डाउट है सर, चैप्टर हैवी है सर, ऐसे नहीं टॉपिक लगता है एक दिन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है। और आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन कैसा हो रहा है, दिस इज द 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड। क्लियर है। तो आपने इसको क्या बोला, इसको बोला लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग क्यों बोला, चर्चा करेंगे,
लीडिंग स्ट्रैंड या इसी को कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है या इसी को डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। और लीडिंग स्ट्रैंड किधर जाता है, टुवर्ड द फॉर्क बन रहा है। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन लीडिंग स्ट्रैंड किधर हो रहा है, टुवर्ड द फॉर्क। तो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, टुवर्ड द फॉर्क। और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किधर हो रहा है, अवे फ्रॉम द फॉर्क। फॉर्क से दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोल रही है। क्लियर है, कोई डाउट है, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, डीएनए स्ट्रैंड में क्या है, रिप्लिकेशन। सुनना है ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए रिप्लिकेशन में क्या हो रहा है सर। डीएनए रिप्लिकेशन में कहीं से भी डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होगा, जिस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरी पॉइंट बोलते हैं। इसी का नाम है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जो ओरी पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ओरी पॉइंट बोलते हैं। ये ओरी पॉइंट क्या होता है, एटी रिच होता है। सर अब सवाल ये एटी रिच क्यों होता है, तो आपको बताना है एग्जाम में कि एटी रिच में क्या होता है, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जीसी के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। इसलिए यहाँ पे जो ओरी पॉइंट होता है क्या है, एटी रिच होता है। क्लियर है। एक बार ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का आइडेंटिफिकेशन हो गया, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, वहां फिर उसके बाद एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है डीएनए ए। आपको पढ़ना नहीं है, ये डीएनए ए क्या करता है, इस ओरी पॉइंट आके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही बाइंड करेगा वहां पे इसको बोलते हैं इनिशिएशन प्रोटीन। अब वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके लिए बहुत सारे एंजाइम आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो नहीं पढ़ना है अभी, तो आगे पढ़ाएंगे। और आप जैसे देखेंगे इनिशिएशन प्रोटीन इनिशिएट करेगा रिप्लिकेशन को, जैसे रिप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन बबल। रिप्लिकेशन बबल आगे जाकर क्या बना लेगा, रिप्लिकेशन फॉर्क। और वहां पे आप क्या देखेंगे, एक लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा जिसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। एक का नाम क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, अवे अवे टुवर्ड द फॉर्क बनेगा। और लैगिंग स्ट्रैंड क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द फॉर्क। आपके बुक में ऐसा पिक्चर बना है, हम ऐसा बना रहे हैं। हायर लेवल में पढ़ेंगे तो ऐसा आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये पूरा कहानी है डीएनए रेप्लिकेशन का। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है, दिस इज द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसमें इस रिप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। एंड नीड ऑफ वेरियस एंजाइम एंड प्रोटीन। क्लियर है, ये कहानी है। चलिए फोटो लीजिए। कोई डाउट है? आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने बोला कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नीड ऑफ वेरियस एंजाइम एंड प्रोटीन। तो आइए हमको ये सब फोटो भेजना आज। तो कैसे ले रही थी, एक सीक्वेंस में भेजना हमको फोटो, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाता है। आगे पीछे हो जाता है व्हाट्सएप में खोल, आप तो से भेजोगे सिंपल, जो व्हाट्सएप में आता है तो आगे पीछे हो जाता है। एक एक फोटो को सेपरेट भेजना, जो पहला होगा पहले वाला पहला, दूसरा दूसरा। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं फिर से। तो लो ना भाई, भेजो ना हमको। ये कहानी। अब एंजाइम क्या है, एंजाइम या प्रोटीन रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। अभी बस नाम पढ़ेंगे, काम पढ़ाया जाएगा। एंजाइम्स एंड प्रोटीन
required in DNA replication. आइए कैसे क्या क्या एंजाइम बना। पहला का नाम है डीएनए हेलिकेज। या इसी को डीएनए अनवाइंडेज भी बोलते हैं। ये डीएनए को खोलने में हेल्प करता है, डीएनए को अनवाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, गर्मी लग रहा है तो ये डीएनए हेलिकेज की बातें कर रहे हैं। तो ये करता क्या है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता क्या है, एज लगा है, एंजाइम है, इट अनवाइंड डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम करेगा। कैसे? बाय ब्रेकिंग एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए पिक्चर को देखते हैं। एक पिक्चर बनाते जा रहा हूं भाई, मैं एकदम टोटल टॉप लेवल पढ़ा रहा हूं आपको, कॉम्प्रोमाइज कर। यस, नंबर मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे हंसी मजाक चल रही है। ये देखिए, पढ़ लीजिएगा कहीं पे जाके, नहीं पढ़ाएगा ऐसा मास्टर, हम दावा के साथ बोल रहे हैं। यस, डीएनए है। यहाँ पे क्या रहा देखिए, ये ओरी पॉइंट हमारा, यहाँ ओरी पॉइंट था, यहाँ ओरी पॉइंट है, और यहाँ पे क्या आया, डीएनए हेलिकेज। देख रहे हैं, हेलिकेज एंजाइम है। मैं आपको बीच का पढ़ा रहा हूं, ना बहुत हाई ना नहीं बहुत लो, दोनों को समराइज करके पढ़ा रहे हैं। हालांकि जब एमएससी बीएससी को पढ़ाएंगे तो टोटल स्ट्रक्चर कुछ अदर बनाएंगे। तो ये डीएनए हेलिकेज है। उन लोगों का स्ट्रक्चर कुछ अलग बनता है, मतलब इसी टाइप का हम अपने से पिक्चर बनाते जा रहे हैं। अब डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ेगा और क्या देखते हैं, एच बॉन्ड को तोड़ेगा। देखिएगा, तोड़ते जाएगा। ये मिले तो 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है। अब क्या देखेंगे, क्या होगा बिफोर एंड आफ्टर। देखिए, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। आप यहां देखें ना, ये खोलते गया डीएनए का, डीएनए ऐसा बन गया, रिप्लिकेशन 4 का फॉर्मेशन हो गया। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हेलिकेज। ये कैसे ओपन कर रहा है डीएनए को, ये हेलिकेज है। इसका नाम है डीएनए हेलिकेज। इस तरीके से यहाँ पे रिप्लिकेशन 4 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये रिप्लिकेशन 4 बना। बोलिए, यहाँ तक में डाउट है क्या? दूसरा एंजाइम की बातें करते हैं। ठीक है, इसका नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसी को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इसी को लिखा भी आता है, यहाँ पे पी ऐसा छोटा में लिखा रहता है हाई क्लासेस में। और यहां पे इसी को बोलते हैं स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन बोला जाता है। सर बहुत लंबा टॉपिक है, 2 घंटा तो हमको कम से कम लगता है इस टॉपिक में। तो आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है।
अब जो ये रिप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, देख रहे हैं, उसका रोज इंपॉर्टेंट है क्लास रहता है प्रणव मुंडा का, देख रहे हैं। ये क्या है, एच बॉन्ड है, ये क्या है, हेलिकेज है। और आप क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, इस स्ट्रैंड के पास आके ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एसएसबी है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है सर, क्या फंक्शन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का? इट प्रिवेंट करता है रीज्वाइनिंग द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड। तो इट प्रिवेंट द रीज्वाइनिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर है, कोई डाउट है? अब जब डीएनए ऐसे खुलते जाता है, इधर से हेलिकेज काम करते जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इससे सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड पे आके चिपक जाते हैं, तो आप क्या, जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज खुलते जाएगा, इधर सुपर टेंशन जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, बताए थे वर्ड, यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड आपस में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो यहाँ पे सुपर टेंशन या सुपर क्वाइलिंग जनरेट हो जाता है। तो सुपर क्वाइलिंग को हटाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है ट्रोपोआइसोमरेज या इसे गायरेज भी बोलते हैं। तो इस फोटो लीजिए पहले इतना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए फोटो ले लिए। दूसरा, ये देखिए, तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा मैंने क्या बोला, बोलिए ना, टोपो आइसोमरेज। कच्चा पापड़ पकड़ा पड़ा है, टोपो आइसोमरेज गायरेज। ये करता क्या है, रिमूव द सुपर क्वाइलिंग या टेंशन formed during the opening of DNA या अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। हमको तो अच्छा लगता है गाना। ये कहानी है, ये देखिएगा, ब्लैक पेन, ये देखिए, देख रहे ना इस तरीके से। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ऐसे डीएनए स्ट्रैंड बन गया है और ये यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे सुपर क्वाइलिंग देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ देखो, बात करो, ये हेलिकेज, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और यहां क्या देख रहे हैं,
सुपर क्वाइलिंग देखने मिल रहा है। तो इस सुपर क्वाइलिंग को कैसे, टोपो आइसोमेरेज या गायरेज एंजाइम आता है, यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा, कट करने के बाद इसे ओपन करेगा, मतलब सेपरेट जो उलझा हुआ है उसे सेपरेट कर देगा, सीधा करेगा, और फिर डीएनए स्ट्रैंड आगे बढ़ को जोड़ देगा। देखिए कैसे कैसे हो रहा है। ये हमारा ऐसा था, देखिए अब इस सुपर क्वाइलिंग को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। देखिए सुपर क्वाइलिंग को रिमूव कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, देख रहे हैं ना, यहां पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे गंदा ये लगता है हमको, ये यहाँ पे सुपर क्वाइलिंग क्या हो गया, सुपर क्वाइलिंग। तो यहां पे एक एंजाइम आया गायरेज, ठीक है। अब ये इसी तरीके से सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करते चला जाता है। ये कोई डाउट है, ये आप देखें टोपो आइसोमेरेज। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, टोपो आइसोमेरेज के बाद आपको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज में एक आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एक आता है और शाम को आप लोग आएंगे, शाम को आएगी, कहाँ बाहर नहीं जा रहे तुम लोग, घर में रहोगे ना, आओगे घर शाम को कोचिंग, अगर ले लेंगे तो आ जाओगे तो ले लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा केमिस्ट्री, चलवा देंगे। डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन वो ये बाद में सब फॉर्म कर देते हैं, हमको यस बोलना पड़ जाता है। डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए को रीड करेगा उसके हिसाब से उसको पॉलीमराइज करेगा ना। तो यहाँ पे यह है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए को रीड कर रहा है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा है, उसके हिसाब से उसका पॉलीमर बनाता चला जाएगा। देखिए डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है, इट फॉर्म डीएनए पॉलीमर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या बना रहा है, पॉलीमर बना, इट फॉर्म द डीएनए न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए बाय रीडिंग द डीएनए, डीएनए को रीड करते हुए बनाएगा, बाय रीडिंग डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। कोई डाउट है, ये पॉलीमराइजेशन में काम कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देख रहे हैं ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते चला जा रहा है ना, कैसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के, ठीक है। और कैसे रीड करेगा, डीएनए को रीड कर रहा है, एक डीएनए स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड लिख देते हैं यहाँ पे। बोलिए सर, यहाँ तो डाउट है क्या। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 की बातें कर रहे हैं, ये करता क्या है, इट रिमूव द आरएनए प्राइमर। कहानी अब पढ़ाएंगे आरएनए प्राइमर क्या होता है, इट रिमूव आरएनए प्राइमर, क्लियर है, ये कहानी है। चौथा के बाद पांचवा देख रहे हैं, ठीक है,
आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज करता क्या है, इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड आरएनए प्रोवाइड, इट सिंथेसाइज, इट फॉर्म, इट ब्रिंग आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर लेके आता है, ठीक है। और ये आरएनए प्राइमर करता क्या है? दिस आरएनए प्राइमर, ये जो आरएनए प्राइमर लेके आता है, इट सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, इसलिए सकते हैं आरएनए प्राइमेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर लेके आता है। ये आरएनए प्राइमर करता क्या है? इट प्रोवाइड फ्री 3' OH ग्रुप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ये फ्री 3' OH ग्रुप होगा जो न्यूक्लियोटाइड ले आ रहा है, किसके लिए? रिप्लिकेशन होने के लिए, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए, तो उसको फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए ना, तब ना वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो फ्री 3' OH ग्रुप कौन देता है? आपका आरएनए प्राइमर, ठीक है। और बनाता कौन है? आरएनए प्राइमेज। छठवां कहानी है लाइगेज, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या है? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फेविकोल, मॉलिक्यूलर फेविकोल। ये करता क्या है? इसका फंक्शन क्या है? सब मॉलिक्यूलर फेविकोल है, करता क्या है? इट joins the Okazaki fragments and fill the gap। ये कहानी क्या है? ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, कहानी पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। ज्वाइन कर रहा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को। कैसे कर रहा है ज्वाइन? ओकाजाकी फ्रैगमेंट एंड फिल द गैप। कैसे बना है? वाया द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। को डाउट है? ये कहानी है। इस तरीके से टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला? पहला डीएनए हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए अनवाइंडेज करता क्या है? अनवाइंड करता है डीएनए स्ट्रैंड को। मैं समराइज कर दे रहा हूं फिर से। मैंने बोला कि एंजाइम्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला पढ़ा डीएनए हेलिकेज या डीएनए अनवाइंडेज। वो डीएनए के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है? तोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए को डीनेचर करने का काम कौन करता है? डीएनए हेलिकेज या डीएनए अनवाइंडेज, जो डीनेचर कर रहा है, रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देगा तो उसके बाद एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन या स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं उसे। ये करता क्या है? ये अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड जो है उन पे आके ये ऐड हो जाएगा ताकि वो आपस में फिर से रिज्वाइन ना हो सके। और जैसे जैसे हेलिकेज अपना काम करते जाता है, आगे एच बॉन्ड तोड़ते जाएगा, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं? वहां पे पीछे की तरफ क्या बन रहा है? सुपर क्वाइलिंग हो रहा है। इस सुपर क्वाइलिंग को कौन रिमूव करता है? टोपो आइसोमेरेज या फिर गायरेज एंजाइम। क्लियर है? फिर क्या आएगा? एक डीएनए पॉलीमरेज आएगा। क्या करेगा सर? पॉलीमराइज करेगा, सिंथेसाइज करेगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड को फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड के डायरेक्शन में। और दो टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 3 कहने का मतलब क्या है सर? कि जो पॉलीमराइजेशन का काम करता है न्यूक्लियोटाइड का। और डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है सर? इट रिमूव द आरएनए प्राइमर, क्योंकि डीएनए पॉलीमराइज होने के लिए हमें क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। ये आरएनए प्राइमर करता क्या है? फ्री 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। ये आरएनए प्राइमर को बनाता कौन है? एंजाइम जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है और डीएनए लाइगेज करता क्या है? इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है। क्लियर है? को डाउट है? ये पूरी कहानी आपने देखा है, एंजाइम एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड इन डीएनए रिप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले स्टेप्स रिक्वायर्ड इन डीएनए रिप्लिकेशन। स्टेप क्या है? चलिए फोटो लीजिए, चलिए फोटो लीजिए। हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? आगे बढ़े।
अब इस हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड इन ए डीएनए रेप्लिकेशन। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, अगर आप लिख लेते हैं इतना फास्ट तो आपका काम हो जाएगा, नहीं लिख पाते हैं तो नहीं काम होगा। और एक लास्ट फोटो आपको बना देना है, वो भी बनवाएंगे, वो आपको बना के काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। दस मिनट और। स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, पूरी चीज को समराइज कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कि इतना बड़ा टॉपिक को फास्टली कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में। स्टेप रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। पहला स्टेप, पहला होगा रिकॉग्निशन ऑफ ओरी पॉइंट। ओरी पॉइंट को पहचानना है पहले, तो पहले ओरी पॉइंट आएगा। रिकॉग्निशन ऑफ ओरी पॉइंट, या ओरी पॉइंट इसे बोलते हैं, या ओरी सीक्वेंस भी बोलते हैं। और ओरी सीक्वेंस क्या होता है, 80 रिच होता है। ठीक है, कोई डाउट है? दूसरा क्या होता है, जैसी रिकॉग्निशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए अनवाइंड होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। ये ना बताया गया था, जैसी रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसी रिप्लिकेशन फॉर्क बनेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, बताया गया था रिप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा, प्राइमर आएगा सर, आरएनए प्राइमर। यहाँ पे एक मैं टॉपिक छोड़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से बना के लेकर आया हूं मैं। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड देखिए, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। और जैसे रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा तो फिर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर को देख के लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। आरएनए प्राइमर क्या 3 प्राइम ओएच ग्रुप देगा। और जैसे ही लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बन जाएंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है रिमूव करना आरएनए प्राइमर को। क्या करेंगे, रिमूव आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेंगे। एंड क्या करेंगे, एंड सिंथेसाइज एंड ज्वाइन द ओकाजाकी fragments on lagging strand। ठीक है, ये कहानी होगा। और लास्ट पॉइंट आप क्या देखेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डीएनए स्ट्रैंड। लास्टली आप क्या देखेंगे, 2 को डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, जो नया डीएनए स्ट्रैंड होगा। कोई डाउट है? ये आप क्या देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला क्या होगा, सबसे पहले ओरी पॉइंट को सीक्वेंस को पहचानेंगे। ओरी पॉइंट आएगा, कैसे कैसे कहानी को चर्चा करेंगे। ओरी पॉइंट, ओरी सीक्वेंस पे आके हेलिकेज अपना एक्शन करेगा। और जैसे एक्शन करेगा तो डीएनए क्या होगा, अनवाइंड हो जाएगा। और डीएनए अनवाइंड होगा तो क्या होगा, रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होगा तो आरएनए प्राइमर आएगा, और आरएनए प्राइमर को प्रोवाइड क्या करेगा, प्रोवाइड 3 प्राइम ओएच ग्रुप। और फिर वहां पे आप क्या देखेंगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, एक लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे आरएनए प्राइमर को। आरएनए प्राइमर रिमूव होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, और फर्दर आप क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। इसी स्टेप को बनाना है, जो अगला स्लाइड बनेगा अगले क्लास में, वो मजेदार स्लाइड है, तो फोटो लीजिए।